लिनक्स के इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे अगर हमारे पास 2 फाइल्स हैं, एक का नाम है फाइल1, एक का नाम है फाइल2, तो हम इन दोनों फाइल को कैसे कंबाइन कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल ये फाइल है फाइल1 txt डॉट फाइल2 txt, ये 2 फाइल्स हैं, इन दोनों को कंबाइन करके हम यहाँ पे कंबाइंड डॉट txt फाइल जो है उसे जनरेट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फाइल1 जो है कमांड लाइन के अंदर वो बनाएंगे, उसके अंदर टेक्स्ट रखेंगे यूजिंग कैट की कमांड एंड डबल ग्रेटर देन साइन और उसमें टेक्स्ट रखेंगे। फिर इसी तरीके से फाइल 2 जो है हमारे पास, उसके अंदर भी हम सेम काम करने वाले हैं। एंड लेट्स सी कि ये काम किस तरीके से होगा एंड देन वी विल कंबाइन दीज टू फाइल्स। सो सबसे पहले हमने जाना है जनाब अपने लिनक्स के टर्मिनल के अंदर। सो मैं यहाँ पे लिनक्स के अंदर आ जाता हूँ और यहाँ पे टर्मिनल अपना ओपन कर लेता हूँ। इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ, बल्कि यहाँ पे इसकी स्क्रीन को फुल कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ls करके हम देखते हैं कि हम होम के अंदर हैं, तो मैं यहाँ पे cd करके बेसिक लिनक्स कमांड्स के अंदर जाऊँगा। यहाँ पे एक नया फ़ोल्डर बनाऊँगा mkdir, इसको नाम दूँगा कंबाइनिंग कंबाइनिंग फाइल्स, ठीक है। सो ये हमारे पास फ़ोल्डर बन गया, ls किया तो कंबाइनिंग फाइल्स बन गया, cd कंबाइनिंग फाइल्स के अंदर जाते हैं, ls किया तो यहाँ पे कुछ नहीं पड़ा हुआ। सो टच करके एक फ़ाइल बनाएँगे file1.txt, ये फ़ाइल बन गई और टच करके ही file2 बनाएँगे file2.txt। तो ये हमने 2 फाइल्स बना ली। थोड़ा-सा ज़ूम आउट कर लेते हैं ताकि आपको स्क्रीन सही से नज़र आ जाए, ठीक है? सो ये 2 फाइल्स बनी, ls किया तो ये हमारे पास आ गई। अब मैं यहाँ पे कैट करता हूँ, कैट करने के बाद मैं यहाँ पे डबल एरो लगा के file1.txt जो है उसके अंदर कुछ लिखना चाहता हूँ। से फॉर एग्ज़ाम्पल हेलो दिस दिस इज़ फाइल नंबर 1, ठीक है? एंटर किया, यहाँ पे कंट्रोल सी दबाया जिससे टर्मिनेट हो जाता है कोई भी प्रोसेस जो चल रहा हो, कंट्रोल सी दबाने से वो टर्मिनेट हो जाता है, तो हमारी वो जो एडिटिंग थी वो टर्मिनेट हो गई। इसी तरीके से अप एरो की मैं दबाता हूँ, फाइल 2 को मैं जो है वो एडिट करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ हाय देयर दिस इज़ फाइल नंबर 2 क्रिएटेड एंड एडिटेड बाय डॉक्टर अम्मार, ठीक है। सो इसको एंटर करता हूँ, एंटर करने के बाद कंट्रोल सी दबाता हूँ, तो ये हमारे पास दोनों फाइल्स जो हैं वो कुछ इस तरीके से हमारे पास आ गई। मैं यहाँ पे क्लियर लिख के टर्मिनल को क्लियर कर लेता हूँ ताकि मेरे पास स्क्रीन सेव हो जाए। सो ये फाइल 1 एंड फाइल 2 है। अब किसी भी फाइल्स को कंबाइन करने के लिए हमें अगेन कैट की कमांड चलानी पड़ेगी। सो कैट फाइल 1 हम अगर करते हैं, सो हमारे पास ये बताता है कि इसके अंदर क्या है। फिर इसी तरीके से कैट फाइल 2 अगर मैं करता हूँ तो ये हमें बताता है कि टर्मिनल के अंदर ये है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ हम कंबाइन करने के लिए क्या तरीकाकार यूज़ करते हैं। जब भी मैं कैट की कमांड लगाऊँगा यहाँ पे और फाइल 1 लिखूँगा, ठीक है, txt, तो ये टर्मिनल में आ रही थी, मैंने इस टर्मिनल की आउटपुट ली, साथ ही मैंने यहाँ पे फाइल 2 लिख दिया और इन दोनों की आउटपुट को इकट्ठे ले लिया, ठीक है। सो बेसिकली मैंने फाइल 1 को पहले प्रिंट किया टर्मिनल पे, फिर फाइल 2 को प्रिंट किया। अब होता क्या है कि किसी भी टर्मिनल की एक आउटपुट को आप एक फाइल के अंदर भी सेव कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये मेरे पास 2 फाइल्स हैं, तो जब मैंने यहाँ पे कैट लिखा और फाइल 1.txt लिखा तो इसकी मेरे पास आउटपुट आई। अगर मैं यहाँ पे ग्रेटर देन साइन यूज करके यहाँ पे कंबाइंड फाइल लिख दूंगा, तो ये कंबाइंड डॉट txt लिखूंगा तो इसकी जो टर्मिनल में आउटपुट आ रही थी वो एक फाइल के अंदर स्टोर हो जाएगी बेसिकली। सो टर्मिनल से फाइल के अंदर स्टोर करने के लिए आप ग्रेटर देन साइन यूज करते हैं। एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू डू दैट। और अगर आप 2 फाइल्स की आउटपुट जो है इकट्ठी लिख रहे हैं तो आप फाइल 2 और फाइल 1 की आउटपुट जो है वो कंबाइंड के अंदर सेव कर लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने ये वाली कमांड लिखी, मैं दोनों की आउटपुट जो है उसको ग्रेटर देन साइन लगा के, थोड़ा सा मैं जूम आउट और करता हूँ, ग्रेटर देन साइन लगाने के बाद यहाँ पे लिखता हूँ कंबाइंड डॉट txt, तो इन दोनों की जो आउटपुट है वो डायरेक्टली एक फाइल के अंदर सेव होगी जिसका नाम है कंबाइंड डॉट txt। ls करता हूँ तो ये मेरे पास 3 फाइल्स बन गई हैं। अब यहाँ पे कैट करने के बाद कंबाइंड डॉट txt करूंगा तो मेरे पास ये कंबाइंड जो है दोनों की आउटपुट एक ही में आ गई है। अब यहाँ पे 2 चीजें हमने सीखी। पहली चीज ये कि कैट करने के बाद आप फाइल को देख सकते हैं कि उसके अंदर क्या है, ठीक है। और सिंगल ये वाला जो साइन है इसका लगाने का मतलब जो है, तो टर्मिनल की आउटपुट है वो इस फाइल के अंदर आ जाए, ठीक है। अगर आप डबल साइन को यूज करेंगे इसका मतलब ये है कि आप उस फाइल को टर्मिनल के अंदर रहते हुए एडिट कर रहे हैं और उसके अंदर
टेक्स्ट को ऐड कर रहे हैं। एंड दिस इज हाउ यू कैन कंबाइन द आउटपुट ऑफ मल्टीपल फाइल्स इनटू अ फाइल। अब इसी को अगर हम दूसरे तरीके से देखें, तो आपने अगर टर्मिनल की आउटपुट को किसी एक फाइल के अंदर सेव करना है, से फॉर एग्जांपल मेरे पास एक टर्मिनल में जो चीज़ आ रही है, यहाँ पे एक आउटपुट आ रही है, कोई कमांड लिखने के बाद ये वाली मेरे पास आउटपुट है। अब इसको उठा के इस आउटपुट को अगर मैं किसी फ़ाइल के अंदर सेव करना चाहता हूँ, देन आई कैन एक्चुअली यूज़ द ग्रेटर दैन साइन, और इससे वो फ़ाइल को हम डायरेक्ट कर रहे होते हैं, एक टर्मिनल की आउटपुट को हम डायरेक्ट कर रहे होते हैं इनटू दैट स्पेसिफिक फ़ाइल। और ये बहुत कॉमन कमांड है जो बायोइन्फॉर्मेटिक्स के लिए हम यूज़ करते रहेंगे। सही है? समझ आ गई आप लोगों को? कमेंट ज़रूर करें और फिर मुझे बताएँ कि आपको समझ आ गई है।